हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। क्या करने के लिए बोला? देखिए यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट लिया हूं मैं, p ऑफ x is equal to 5x square minus 3x plus 7 at x is equal to 1। ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनका वैल्यू निकालिए एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। कहां पर? इसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, इन वेरिएबल्स के लिए जो वैल्यू दिया गया है उन वैल्यूज के बेसिस पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू 5। जहां जहां ये वेरिएबल एक्स आए वहां वहां हमको 1 रख देना है जी। यहां वेरिएबल एक्स है ना, एक्स की जगह 1, फिर स्क्वायर माइनस 3, इस एक्स की जगह 1 प्लस 7। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ जो कहते हैं उतारा है। सिर्फ जहां वेरिएबल एक्स आया है वहां मैंने 1 रख दिया है। बाकी तो 5 यहीं से आया था, स्क्वायर यहीं से आया, 3 यहीं से आया, 7 यहीं से आया, ये माइनस और प्लस का साइन भी वहीं से आया, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 रख दिया है। अब आगे का कैलकुलेशन, 5 1 स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। नेक्स्ट 5 इंटू 1, 5 1 जब 5 माइनस इंटू प्लस, यहां कोई साइन नहीं है 1 के साथ, तो है क्या जी? प्लस का साइन है ना, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे, यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, और यहां ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। साइन वाली बातें आपको याद होंगी ना, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये चीज है, यानी कि जब दोनों ही प्लस प्लस हो तब आंसर प्लस में आएगा, जब दोनों ही माइनस माइनस में हो, यहां पर जब दोनों ही माइनस माइनस में हो तब आंसर प्लस में आएगा। पर दोनों में से कोई एक प्लस और दूसरा माइनस है, या तो पहला प्लस दूसरा माइनस है, या पहला माइनस दूसरा प्लस है, तब ऐसे सिचुएशन में आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। तो यहां क्या हो गया? माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 ना, प्लस 7। अब क्या हो गया? 5 माइनस 3 2, और 2 प्लस 7 9। ये आंसर हो गया। या फिर बोर्ड मास फॉलो कर सकते हैं। बोर्ड मास पहले किसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? बिफोर ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और फिर बिग ब्रैकेट का। अगर कहीं पर बार ब्रैकेट दिया तो सबसे पहले बार ब्रैकेट यूज होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ कर तो तब मल्टीप्लाई इसका काम करेंगे, तब डी फॉर डिवाइड का काम करेंगे, फिर एम फॉर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर ए फॉर ऐड का काम करेंगे, फिर एस फॉर सबट्रैक्ट का काम करेंगे। यही होता हमारा बोर्ड मास। तो यहां पर क्या है, इस लॉजिक को भी इस्तेमाल करें तो पहले प्लस का काम होगा फिर माइनस का काम होगा। तो 5 प्लस 7 कितना होगा? 12, और तब माइनस करेंगे, 12 माइनस 3 9। यानी कि जब सिर्फ ऐड और सबट्रैक्ट की बारी हो तो जैसे पहले किया था वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कैसे किया था पहले मैं? 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 7 9, यही आंसर आ गया था। 7 माइनस 3 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 7 12 माइनस 3 9। यानी कि जब सिर्फ ऐड और सबट्रैक्ट हो तो हम उल्टा सीधा कैसे भी करेंगे सेम आंसर आएगा। लेकिन जैसे इसके साथ
मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ या ब्रैकेट वगैरह आ गया तब ऐसे कैसे भी करने से सही आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉपर वे में ही जाना पड़ेगा जैसे कि ये नियम कहता है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट और हैं, ये आपके लिए आप प्रैक्टिस करनी। चलिए एक पार्ट और मैं कर दे रहा हूं, सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट कहीं आप देख कर डर जाएं या कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए थर्ड पार्ट मैं कर दे रहा हूं। थर्ड पार्ट है P ऑफ t इज इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t होल क्यूब माइनस t² प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। सो कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हैं? P ऑफ t, इसका अर्थ है P फॉर पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल t है, P फॉर पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल x है, P ऑफ x। P ऑफ t पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल t है, तो t वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल क्या है? 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6, या फिर P ऑफ t इज इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6, ऐसे पढ़ सकते हैं। एट t इज इक्वल टू a, इसका अर्थ है जहां जहां t दिया है वहां a रख दीजिए। इज इक्वल टू क्या हो गया, या दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे भी लिख सकते P ऑफ a, यहां भी t की जगह a लगा दिया। यहां जब हम बनाते थे यहां भी लिख सकते थे दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ x की जगह 1 इज इक्वल टू, तो ऐसे ही बना सकते हैं। P ऑफ a इज इक्वल टू 4t की जगह आ गया a पावर 4 तो पहले से था, प्लस 5t की जगह a पावर 3 माइनस t की जगह a पावर 2 प्लस 6, क्या बना ये? P ऑफ a इज इक्वल टू 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ a इज इक्वल टू क्या बना आप? 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6, यही आंसर होगा। अब और इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि एक साथ तो कैलकुलेशन होगा नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तो कैलकुलेशन होता, तो यही रह जाएगा। अब सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे, यहां पर वेरिएबल y है और y का वैल्यू 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है? चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। यहां पर एक पॉलिनोमियल दे दिया P फॉर पॉलिनोमियल, वेरिएबल उसमें यूज किया है x, इसीलिए हम लिखेंगे P ऑफ x। पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल x है, P ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या दिया है? x प्लस 2। अब बोले चेक करिए कि ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 2, इसका 0 -2 है या 2 है। ठीक है, अब देखिए जब इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करने के बाद पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ होता है x y z, कुछ भी यहाँ x यूज हुआ है, इस x के लिए जो भी वैल्यू निकल करके आएगा, जो आंसर निकल करके आएगा, उसको या तो हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ x या फिर उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो उसको बोलते हैं, जीरो, है ना, या फिर वैल्यू ऑफ x बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको, हल, है ना। फाइंड द सॉल्यूशन, इसका हल निकालिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, ऐसे तो कई नाम से इसको पुकारते हैं। तो यहां पर जीरो निकालने के लिए बोल रहा है, चेक करने के लिए इसका अर्थ है कि उसका जो उसमें वेरिएबल है x, इसी का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला गया। अब निकालने के लिए नहीं बोले, इस क्वेश्चन बोले चेक करके बताना है कि उसका जो जीरो है वो -2 है या 2 है।
तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, आगे लिखेंगे फॉर हैविंग जीरो, जीरो होने के लिए हमको क्या चाहिए, P ऑफ x इज इक्वल टू ही जीरो होना चाहिए। जब ये इक्वल टू जीरो होगा तभी तो उसका जीरो निकलेगा। दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ x क्या था, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये प्लस टू है इधर, राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको याद है ये इक्वल टू का साइन है, कोई चीज इधर प्लस है तो राइट में जाके क्या हो जाता है माइनस, इधर माइनस है तो राइट हैंड में जाके क्या हो जाएगा वो प्लस, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड, इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, अगर इधर रूट है तो उधर जाकर के जी स्क्वायर, और अगर इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर के रूट, अगर इधर क्यूब रूट है तो उधर जाकर के क्यूब, और इधर क्यूब है तो उधर जाकर के क्यूब रूट। ठीक इसी तरह जब वो लेफ्ट टू राइट आएगा तब भी यही चेंज होगा, माइनस चेंज होगा प्लस में, प्लस माइनस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, स्क्वायर रूट में, रूट स्क्वायर में, क्यूब क्यूब रूट में, क्यूब रूट क्यूब में, ऐसे चेंज होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट जीरो, ये टू इधर प्लस हो जाके क्या हो जाएगा जी माइनस। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू जीरो माइनस टू क्या हो गया माइनस टू। तो हमको क्या निकला जी, यही निकला ना कि देयरफॉर माइनस टू इज ए जीरो ऑफ P ऑफ x, जो P ऑफ x दिया था उसका जीरो क्या है माइनस टू है। तो यही एक हमारा जीरो निकला, चेक हो गया। दूसरा प्रोसेस और हम दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, सेकंड वे देखें, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू दिया है। अब जिस नंबर को चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, सॉल्यूशन है या नहीं है, उसको क्या करेंगे x की जगह रखेंगे, और x की जगह रख के कैलकुलेट करने के बाद अगर आंसर जीरो आ जाता है तो वो उसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो हमको चेक करने के लिए दो नंबर दिया था, एक माइनस टू और एक टू। तो पहले माइनस टू को चेक करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू, क्या करना है जहां जहां एक समा माइनस टू रखना है, एक से जगह माइनस टू प्लस टू, क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो आ गया ना। तो इसका अर्थ है कि देयरफॉर माइनस टू इज ए जीरो ऑफ P ऑफ x, माइनस टू जो है P ऑफ x का जीरो है। चेक हो गया। अब चेक करना है टू के लिए, नाउ टू के लिए भी चेक कर लेते हैं। P ऑफ टू इज इक्वल टू, इसका अर्थ इसमें जहां एक समान टू रखेंगे, x की जगह टू प्लस ये वाला टू, दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ टू कितना आ गया, टू और टू फोर, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो टू भी जीरो नहीं है, क्या लिखेंगे, देयरफॉर टू इज नॉट ए जीरो ऑफ P ऑफ x, टू जो है P ऑफ x का जीरो नहीं है। ये चीज आगे बात समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 4, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको जीरो निकालने के लिए बोल रहा है। एग्जाम्पल 3 में बोला था कि चेक करना है कि गिवन नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं है, और एग्जाम्पल 4 में कुछ भी नहीं दिया है चेक करने के लिए, सीधा बोल रहा है फाइंड ही कीजिए, निकाल के ही दिखाइए, आप ही निकाल लिए जी कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, या उसका जीरो क्या होगा, या फिर उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, निकाल के दिखाने के लिए बोल रहा है फाइंड। फाइंड मतलब ज्ञात करें, निकालें ये चीज। तो आइए निकालते हम लोग एग्जाम्पल 4, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरो निकालना है। वही बात जैसे उसने बताया था वही चीज यहां लिखेंगे, फॉर हैविंग जीरो,
जीरो होने के लिए क्या होगा, P ऑफ x इज इक्वल टू जीरो होगा। दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ x इज इक्वल टू, अभी देखिए जहां x है वहां पर क्या, सॉरी ये ले आएगा ना पॉलिनोमियल P ऑफ x क्या था, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट 2x इधर ही रहने देंगे ना, और ये जो प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, 2x के साथ मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड हो गया, और ये x इक्वल टू -1/2 आंसर हो गया। लॉजिक हमने क्या किया, जो वेरिएबल है उसको इक्वल टू के लेफ्ट में छोड़ना है, बाकी हर चीज को राइट हैंड में लेके चले जाना है, राइट हैंड में भगा देना है। पर राइट हैंड में पहले से जो लिखा है वही पहले लिखा जाएगा। पॉलिनोमियल था 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यहां से आया। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू, राइट हैंड में पहले से जीरो है, अब इधर से पहले इसी को भगाएंगे ना +1 को, तो इक्वल टू के लेफ्ट में माइनस प्लस में है, तो राइट में जाके हो जाएगा माइनस, और जीरो में से 1 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा ना, वही -1 यहां लिखा है। दिस इंप्लाइज दैट x वेरिएबल इधर छोड़ना है, वेरिएबल x है, इज इक्वल टू -1 पहले से है ना राइट हैंड में, इसीलिए पहले -1 लिखा, और 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई जब साइड चेंज करता है तो डिवाइड हो जाता है, तो इधर से उधर गया तो डिवाइड हो गया, यानी कि -1 को 2 से डिवाइड करने का अर्थ हो गया, वही अपॉन में 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू -1/2, ये आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 5, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी तो एग्जाम्पल 3 की तरह हो गया जी। ये कौन सा एग्जाम्पल था, 4, और ये आ गया एग्जाम्पल 5। वेरीफाई, यहां वेरीफाई करना है वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल x वेरिएबल में दिया है, P ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2x। वेरीफाई किसको किसको करना है जी, 2 और 0 को वेरीफाई करना है कि इसका 0 है या नहीं है। कैसे चेक करें, वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना है, तो चलिए आइए वेरिफिकेशन करते हम लोग। पहले 2 के लिए चेक करते हैं, तो जहां x है वहां 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये P ऑफ 2 इज इक्वल टू, फिर इस x की जगह भी 2 आएगा ना, स्क्वायर -2 इंटू इस x की जगह भी 2 आएगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 - 4 0, आ गया ना आंसर 0। इसका अर्थ है ये जो 2 है इसका 0 है, देयरफॉर 2 इज ए 0 ऑफ P ऑफ x। हो गया। अब किसका चेक करना है जी, नाउ इस 0 के लिए तो हम निकाले P ऑफ 0, इसे x की जो 0 डाल इक्वल टू x², यानी कि 0² - 2 इंटू इस x की जगह फिर से ये 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0 0 - 0 0, ये भी 0 आ गया ना, देयरफॉर 0 इज ए 0 ऑफ P ऑफ x, यह भी 0 हो गया, दोनों 0 होगा। अगर यहां आंसर 0 नहीं आता तो क्या लिखते हैं, इज नॉट ए 0 ऑफ P ऑफ x। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां भी एक पॉलिनोमियल दे दिया और वेरिएबल x दिया है, इसलिए लिखेंगे P ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 4x² प्लस 3 एट, फर्स्ट पार्ट में दिया है x इक्वल टू 0, इसी पर इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, P ऑफ x की जगह 0 रख देंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह 0 - 4x की जगह 0² प्लस 3, जो कहते हैं उत्तर है ना, सिर्फ x की जगह 0 रखे हम लोग, इज इक्वल टू 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 0 माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3 0 - 0 0 प्लस 3 जी 3 आएगा ना,
यही तो आ गया आंसर। इसी तरीके से इसके बाकी 2 पार्ट करने हैं, 3 पार्ट थे, एक पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। देन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials। यहां पर पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। पहला पॉलिनोमियल है p of y is equal to y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इसमें हमको क्या क्या निकालने के लिए बोला था? p of 0 निकालने के लिए बोला। इसका अर्थ जहां जहां y है वहां वहां 0 रख देना, वेरिएबल की जगह 0 रखना है। तो y की जगह 0 स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 0 प्लस 1 1। ये आंसर हाजिर हो गया जी। फिर निकालना है p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहां जहां y है वो वहां 1 रखिए। y की जगह 1 स्क्वायर माइनस फिर इस y की जगह 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया ना, क्या लिए 1 बच गया। ये आंसर हो गया। इसी तरह बोला था p ऑफ 2 निकालने के लिए, तो p ऑफ 2 निकाल लेते हम लोग। कैसे निकलेगा p ऑफ 2? इज इक्वल टू जहां जहां y है वहां वहां 2 रख देना। इस y की जगह 2 स्क्वायर माइनस फिर इस y की जगह 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 और प्लस 1 3। ये आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। सब एग्जांपल पे ही बेस्ड ऑन है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनके सामने कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल के 0 हैं या नहीं है। चलिए इसमें से इस बार मैं ले रहा हूं 6th पार्ट। p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m। यहां पर चेक करना x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l के लिए कि वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। क्या लिखते हैं इस केस में? दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ ई, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे? माइनस m अपॉन l रख देंगे। इज इक्वल टू l इंटू एक्स की जगह आ गया माइनस m अपॉन में l प्लस ये वाला m। l से l कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना, कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू क्या बचा? माइनस m प्लस ये वाला m। फिर माइनस m और प्लस m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 0। और जब आंसर 0 आए तो ये गिवन नंबर 0 ही होता है, और नहीं आए तो 0 नहीं होता है। यहां तो आंसर 0 आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे आंसर? देयरफॉर x इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का 0 है बस। इसी तरह इस क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं। 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स में 1 पार्ट मैंने कर दिया, 7 पार्ट्स और आते हैं, वो आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां पर पॉलिनोमियल्स दिए गए, उनका 0 निकालना है। इसमें जो सबसे अधिक परेशान करने वाला आपको है वही निकालूं क्या मैं? चलिए 6th पार्ट परेशान कर सकता है आपको, 6th पार्ट में बना दे रहा हूं। p ऑफ x इज इक्वल टू ax। क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर हैविंग 0 p ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? p ऑफ x की जगह ax इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 ax के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया ना, और 0 को जब a से डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा ना। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। हो सकता है आपको 7 पार्ट भी परेशान करे। 7 पार्ट में बना दे रहा हूं, जहां न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d, है ना। दिस
फिर से वही बात लिखेंगे, फॉर हैविंग 0 p ऑफ x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट p ऑफ क्या है, cx प्लस d इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट। लॉजिक क्या था, वेरिएबल वाला लेफ्ट, वेरिएबल लेफ्ट में छोड़ना है, बाकी सब राइट हैंड ले जाना है। तो वेरिएबल इसमें लगा है ना, तो ये cx इधर ही रहेगा, और ये d में वेरिएबल नहीं है ना, ये राइट हैंड जाएगा, यहाँ प्लस में जाकर 0 में माइनस होगा, 0 माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस डी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस डी, ये सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड हो गया ना, यही x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी आंसर हो गया जी, यही उसका 0 है। बहुत ही आसान है बनाना। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है, क्या क्या होमवर्क बता दो यहीं पे। होमवर्क में हो गया आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल 2, 3, 4 एंड 5, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस के सभी पार्ट आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके अपलोड कीजिए। अभी तक असाइनमेंट आप लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं, अपलोड कीजिए, और जो डाउट कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कीजिए हमसे। मैं कई बार बता चुका हूं, डाउट कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।